तो अब नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। implement the technology, add some more web, implement DNS and other वेब सर्वर्स ऐड करने हैं और ये सर्वर ऐड और हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। तो मैं इसको कनेक्ट, तो मैंने क्रिएट कर दी है टोपोलॉजी। अब हमें डीएनएस का सर्वर ऐड करना है। ये जो सर्वर है तो DHCP प्लस DNS का सर्वर यूज करूंगा, ठीक है। तो इसकी आईपी देनी होगी, तो इधर आके आईपी देंगे 192.168.डॉट। इसको आईपी देने से पहले हमें पहले राउटर को आईपी, राउटर उसी से ही कनेक्ट है तो नेटवर्क हम यूज करेंगे। तो इधर हम डॉट डॉट 1, ठीक है। ये 0 का नेटवर्क है और इसको इसी तरह से ये 0 1 का नेटवर्क, इसको हम आईपी देंगे 192.168.2.1, ठीक है। तो ये इसको भी ऑन कर देंगे। तो ये राउटर की आईपी हो चुकी है। तो हमारे पास जो 0 1 है ये 2.1 नेटवर्क पे है और ये जो हमारा है 1.1, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसको आईपी हम देंगे, तो हम कहेंगे 192.168.2.2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आईपी सेट हो गई है। इसके बाद हम इसकी सर्विसेज जाएंगे और इस तरह से एक हम लोग इसका डिफॉल्ट गेटवे भी सेट करेंगे और बस इसका डिफॉल्ट होगा 192.168.2.1, ठीक है। इसी तरह से इसका डीएनएस का सर्वर ये खुद ही है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे 192.168.2.2, ठीक है। क्योंकि हम इसी को डीएनएस का सर्वर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस और ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐड करने की बजाय डायरेक्ट ऐड कर, तो यहाँ पे सर्विसेज में जाके ये जाके ऑन करेंगे और इस 192.168.2.1, ठीक है। इस तरह से डीएनएस का सर्वर 192.168.2.2, ठीक है। और इसकी आईपी में स्टार्ट करूँगा 10 से और बाकी 30 कर लेगा। फिर हमारे पास ये आ गया इसका डिफॉल्ट गेट में हमारे पास वो शो स्टार्टिंग आईपी और ये सबनेट मास्क हो रहे हैं और ये मैसेंजर शो है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इस तरह सर्वर है तो मैं अभी ऑन कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा करेंगे कैपेसिटीज रखेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। इसी तरह से अब मैं ये इन जो एंड डिवाइसेस हैं इनको आईपी दूंगा, आईपी जाके ऑन करूँगा। तो जी इसको 10 डिफॉल्ट सर्विस और इस तरह से बाकी मैं भी करूँगा। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन सक्सेसफुल, इसी तरह से इसको देखते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन, इसी तरह से इसको भी करें। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली साइड है, इन सबको आईपी मिल चुकी है। अब तो हमारे पास दूसरा नेटवर्क है वो जो इस साइड पे है, ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है और जो हमारे पास इस साइड पे है इसका दूसरा नेटवर्क है। तो इसीलिए इस नेटवर्क के लिए हमें एक और DHCP का सर्वर चाहिए जो कि एक साइड की जो भी हमारे पास एंड डिवाइसेस है उनको हैंडल करेगा। इसके लिए हम लोग एक और सर्वर ऐड करेंगे
एंड डिवाइसेस पे जाके सर्वर, तो इस सर्वर का नाम भी DHCP सर्वर होगा, DHCP। अब DNS का सर्वर एक काफी है, एक एक DNS सर्वर, जरूरी नहीं है कि हम दूसरा DNS सर्वर भी यहाँ ऐड करें, लेकिन DHCP का सर्वर हमें दूसरा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे नेटवर्क पे है हमारे पास, इसीलिए हम कनेक्ट करेंगे। एक मिनट, तो इसको हम लेट्स कनेक्ट, हमने कनेक्ट कर दिया तो इसको आईपी देंगे हम लोग कॉन्फ़िग में जाके। इसकी स्टार्टिंग आईपी होगी 192.168 इसका जो हमारे पास नेटवर्क है वो 1.1 है, 1.2 से स्टार्ट करेंगे जो कि इसकी है आईपी हो जाएगी। और उसके बाद हम सर्विसेज में जाके इसका जो DHCP का सर्वर है उसको ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे। इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा 192.168.1.1 क्योंकि ये 1.1 नेटवर्क पे मौजूद, इसीलिए इसका जो डिफॉल्ट गेटवे होगा, ये राउटर जो हम लोगों ने यहाँ पे 0.0 पे हमने 1.1 प्रोवाइड किया है, इसीलिए इसका डिफॉल्ट 1.1 होगा, लेकिन जो DNS का सर्वर है वो वही होगा 192.168.2.2। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसकी भी IPv 10 से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ 10 दे दिया और इसके मैक्स यूजर में चाह रहा हूँ कि इसके भी 30 हो, तो इसको सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट गेट भी हमारे पास आ रहा है और DNS का सर्वर भी आ रहा है, स्टार्टिंग IP भी आ रही है, सबनेट मास्क भी आ रहा है। तो इसको हम क्रॉस करते हैं। अब हम इधर आते हैं कॉन्फ़िग में जाके, डेस्कटॉप में जाके आईपी और DHCP को ऑन करेंगे हम लोग। तो ये देखिए कैंसर आईपी स्टार्ट हुई है। अब इसको भी हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, तो इसको भी ऑन कर देंगे सक्सेसफुल। सेम काम हम यहाँ करेंगे, डेस्कटॉप में जाके आईपी जाके ऑन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी काम करेंगे, डेस्कटॉप में जाके आईपी ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब इस साइड वाली जो भी हमारे पास नेटवर्क था उसका भी हमारे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम कुछ सर्वर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 2 सर्वर ऐड करेंगे, 2 और 2 सर्वर हम यहाँ ऐड करेंगे, 1 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, इस तरह से इसको भी कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, इसको मैं लेट्स सपोज नाम दे गूगल का, इसको मैं नाम दे देता हूँ यूट्यूब का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ याहू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्विटर का। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्वर्स आ चुके हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग स्विच के साथ, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के साथ। अब आईपी देना स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्फ़िग में जाके ये आईपी हम देंगे 192.168.2. लेट्स तो 3 देते हैं हम और सेकंड वाले को 4 देंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग 192.168.2.4। ठीक है, तो आईपी आ चुकी हैं। ऑल्सो यहाँ पे हम इसका डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे 192.168.2.1 और यहाँ पे हम इसका DNS सर्वर सेट करेंगे 192.168.2.2। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे भी सेम काम करेंगे 192.168.1, यहाँ से यहाँ पे भी करेंगे 192.168.2.2। अब इस साइड पे हम लोग आईपी देंगे, आईपी असाइन कर रहे हैं हम लोग 192.168 और इसका नेटवर्क 1 है तो स्टार्ट होगा और इसका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कॉन्फ़िग में जाके